नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी से मिल रहे प्रेम का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कर्क लग्न में जन्मे जातक की कुंडली में राहु 12 भावों में कैसा फल देता है, इस पर जिक्र करूंगा। यह वीडियो 2 पार्ट्स में बनाई गई है। पहले पार्ट में राहु प्रथम भाव से छठे भाव तक कैसा फल देता है, इस पर जिक्र करेंगे। कर्क लग्न, जिसका लग्न चिन्ह केकड़ा है, लग्न स्वामी चंद्रमा है, यह जल तत्व, चर स्वरूप, सौभ्य स्वभाव, रात्रि बलि राशि है। कर्क लग्न यदि जातक का है तो शनि व राहु की कुंडली में स्थिति उसको विशेष प्रभावित करती है। मात्र इन 2 ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को राजा से रंग या रंग से राजा बना देने वाली होती है। तो आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में राहु की स्थिति के बारे में। यदि कर्क लग्न में राहु प्रथम भाव में स्थित है तो यदि कर्क लग्न में राहु प्रथम भाव में स्थित है तो यहाँ बैठा राहु कर्क राशि में होगा, जो राहु की शत्रु राशि है। साथ ही यहाँ बैठा राहु 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसा जातक दयावान होगा, परंतु स्वभाव में बहुत जिद्दी होगा। किसी भी कार्य में कमी या दोष ढूंढने में कुशल होता है। उसका जीवन संघर्ष में रहता है। ऐसे जातक को अपनी आजीविका के लिए कई काम धंधे बदलने पड़ते हैं। उसके काम धंधे में स्थायित्व नहीं रहता, काम धंधे में बदलाव आते रहते हैं। उसको अपने परिवार पर अभिमान होता है। वह अपने काम को गिनाना पसंद करता है। मैंने ये करा, मैंने वो करा, इस तरीके से। वह मुंह से बोलेगा कुछ, वह व्यवहार कुछ और होगा। उनके कहने व करने में अंतर पाया जाता है। जातक को किसी एक कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं मिलती। ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक मितव्ययी होता है। वह उसको कुछ ना कुछ रोग अवश्य बना रहता है। राहु की महादशा आने पर अशुभ फल देने वाली राहु की दशा रहती है। यदि राहु द्वितीय भाव में स्थित है, कर्क लग्न में राहु दूसरे भाव में सिंह राशि में होगा, जो राहु के शत्रु का घर है। यहां बैठा राहु अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे जातक की भाषा ओछी व लड़ाकू किस्म की होगी। वह जातक व्यर्थ के कार्यों में अधिक धन खर्च करेगा। कमा चाहे जितना भी ले, परंतु पैसे की कमी रहेगी। पैसा कभी टिकेगा नहीं। कुल मिलाकर बचत बहुत कम रहती है। धन कमाने की चेष्टा बेशक बहुत अधिक रहे ऐसे जातक में, परंतु पैसा टिकता नहीं। जातक के वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव अवश्य रहेगा। ऐसे जातक को कान, दांत, गले या मुख का रोग होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक को खुद की मेहनत से ही धन कमाना पड़ता है। राहु की महादशा अशुभ फल देने वाली रहेगी। यदि राहु तीसरे भाव में स्थित है, यदि कर्क लग्न में राहु तीसरे भाव में स्थित है तो यहां बैठा राहु कन्या राशि में होगा, जो उसकी मित्र राशि है। साथ ही यहां बैठा राहु नवम भाव भाग्य भवन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जातक का मन धर्म कर्म के कार्यों में कम लगेगा, परंतु तर्क वितर्क करने वाला बहुत अधिक रहेगा। पिता के साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहेंगे। मानसिक विचारों में कभी तालमेल नहीं बना पाएगा पिता के साथ। ऐसे जातक को भाइयों का सुख तो मिल जाता है, परंतु कुटुंब में यश नहीं मिलता। कभी ना कभी कुटुंबजनों से अपयश अवश्य मिलता है।
भाइयों के साथ भी विरोधी विचार बने रहते हैं। जातक बाहर से दिखने में बहादुर परंतु अंदर से डरपोक होता है। यह उसका मन जानता है। उसकी माता को कुछ ना कुछ बीमारी, कष्ट अवश्य बना रहता है। यहाँ तक कि उसकी माता की मृत्यु अल्प आयु में होने की संभावना तक रहती है। यदि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष भी है तो यहाँ बैठा राहु उसके मांगलिक दोष को निष्फल कर देता है। ऐसा जातक ज़्यादातर शोरगुल कम पसंद करता है, एकांत प्रिय होता है। ऐसे जातक की बहन को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य ही मिलते हैं जीवन में। राहु की महादशा आने पर ठीक ठाक फल मिलेंगे। यदि राहु चौथे भाव में स्थित है, कर्क लग्न में यदि राहु चौथे भाव में स्थित है तो तुला राशि में होगा, जो उसकी मित्र राशि है। वह यहां बैठा राहु 10वें भाव को, कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसा जातक हट्टी स्वभाव में जिद्दी होगा, बाल की खाल निकालने वाला होता है, अपनी बात मनवाने की प्रबल चेष्टा रखता है। ऐसे जातक की विद्या प्राप्ति में कुछ ना कुछ रुकावट अवश्य आती है। उसे वाहन, मकान, भवन की प्राप्ति में भी संघर्ष करना पड़ता है। उसका वाहन कभी अच्छी दशा में नहीं मिलेगा। मुश्किल ही होगा कि वह जिस भवन में रह रहा है वह पूर्ण बना हुआ हो। कुछ ना कुछ उसमें अपूर्णता अवश्य पाई जाती है। उसे अपने परिवार से या कुटुंब से दूर जाना पड़ता है किसी भी कारण से। वह जिस काम में हाथ डालेगा कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जातक को माता का प्रेम कब मिलेगा? राहु की महादशा उसके सुखों में न्यूनता लाएगी। ऐसा जातक ज्यादातर किराए के मकान में रहता है। यदि राहु 5वें भाव में स्थित है, यदि कर्क लग्न में राहु 5वें भाव में स्थित हो तो वह वृश्चिक राशि में होगा, जो राहु की शत्रु राशि है। ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में किसी ना किसी समस्या का सामना अवश्य करना पड़ता है। विद्या प्राप्ति में रुकावट अवश्य आती है। ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुत्र प्राप्ति में कोई विघ्न समस्या जरूर आती है। ऐसा जातक नाक में बोलने वाला होता है। कहते नहीं है नाक से बोलता है व्यक्ति। साथ ही उसकी भाषा ओछी होगी। वह स्वभाव का बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। वह कर्क राशि का होते हुए भी कम ही भावुक होगा। कठोर हृदय वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक का अंधविश्वास की ओर झुकाव रहता है। ऐसे जातक के घर में बिजली के उपकरण, वाहन कभी अच्छी दशा में नहीं मिलते। कोई ना कोई समस्या उनमें बनी रहती है। कुटुंब में कोई अकाल मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। साथ ही घर परिवार में ऊपरी असर का प्रकोप भी देखने को मिलता है। राहु की महादशा आने पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्क लग्न में जब राहु छठे भाव में स्थित हो, यदि कर्क लग्न में राहु छठे भाव में स्थित है तो धनु राशि में होगा, साथ ही नीच का होगा। यहां बैठा राहु 12वें भाव, व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे जातक के शत्रु बहुत अधिक होंगे। ऐसे जातक को शत्रु परेशान करते रहते हैं। उसे शत्रु पक्ष से कोई ना कोई चिंता अवश्य बनी रहती है। ऐसा जातक अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। ऐसा जातक स्वभाव का क्रोधी होगा। उसमें सहन शक्ति की कमी रहती है। ऐसे जातक के मामा मौसियों को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य बने रहते हैं। यदि हम बात करें राहु की महादशा की,
तो राहु की महादशा में शत्रुता बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज जो भी बताया मैंने वह मेरे निजी अनुभव है। अधिकांशतः कुंडली विश्लेषण में मैंने इसे सत्य पाया है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, मुझे कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने कर्क लग्न से संबंधित जानकारियों के लिए आई बटन और एंड स्क्रीन्स दी हैं, आप वहां जाकर भी और चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता।